उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दो बटकों के यौन शोषण के आरोपों पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सफाई दी। बटुक उन बच्चों को कहते हैं जो गुरुकुल में रहकर वेदों की पढ़ाई करते हैं। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत उनके खिलाफ ऐसे आरोप लगाए गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पूरे मामले की जांच किसी दूसरे राज्य की पुलिस से कराने की मांग की ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सहारनपुर की शाकुंभरी पीठ के पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी समेत कुछ और शिष्यों के खिलाफ दो नाबालिग बटुकों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने दावा किया कि उन्होंने 24 जनवरी को ही प्रयागराज के झूसी थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी। 25 जनवरी को पुलिस कमिश्नर और एसपी माघमेला को ईमेल से शिकायत की गई थी। आशुतोष महाराज के मुताबिक 27 जनवरी को चिट्ठी लिखकर भी पुलिस को शिकायत भेजी गई थी, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने की शिकायत की थी। इस मामले में प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट में 13 फरवरी को सुनवाई हुई थी। कोर्ट में आरोप लगाने वाले दोनों बटुकों का वीडियो बयान दर्ज हुआ था। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 21 फरवरी को मामले में फैसला सुनाया और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके कुछ शिष्यों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद झूसी थाने में केस दर्ज कर लिया गया। थाना झूसी पर पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग बनाम आरोपीगण अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद ब्रह्मचारी व 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद केस दर्ज करके पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी और पुलिस की एक टीम क्राइम सीन यानी एफआईआर में अपराध के लिए जिस जगह का जिक्र किया गया वहां पहुंच गई। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज के साथ माघ मेला क्षेत्र पहुंची पुलिस ने उस जगह का मुआयना किया जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का शिविर लगा था। पुलिस ने शिविर के आने जाने के रास्तों और आसपास के इलाके का नक्शा तैयार किया। संगम तट पर मुआयना करने के बाद पुलिस की टीम थाने लौट गई। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज ने कोर्ट को बताया था कि पीड़ित दोनों बटुक माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के पास ही लगे उनके शिविर में घबराए हुए पहुंचे थे और अपने साथ हुए अपराध की पूरी बात बताई थी। आशुतोष महाराज ने कोर्ट के सामने खुद को उन बटुकों का गुरु बताया था और इंसाफ की गुहार लगाई थी। हम लोग न्याय चाहते हैं और जल्दी जल्दी इसका जांच पूरी होकर इनको जेल में भेजा जाए और हमारे भटुकों को न्याय मिले, जिनके साथ कुकर्म किया है, जिनके जीवन को खिलवाड़ किया है। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों पर लगे इन आरोपों के बाद पूरे प्रदेश में सनसनी मच गई। खुद पर लगे गंभीर आरोपों पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपना पक्ष रखा। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने इन आरोपों को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया। ये सब योजनाबद्ध ढंग से हो रहा है ताकि सनातन धर्मियों के जो शंकराचार्य गुरु हैं उनके मान का मर्दन हो और ताकि या तो वो जी हजूर शंकराचार्य बन जाएं और या तो मटियामेट कर दिया जाए। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दावा किया कि जिन बटुकों ने उनके खिलाफ आरोप लगाए वो उन्हें जानते तक नहीं। जिन बटुकों का नाम बताया गया है वो बटुक कभी हमारे यहाँ न तो भर्ती हुए, न तो आए, न तो रहे और न तो उनसे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी मार्कशीट से पता चला है कि वो हरदोई में कोई जिला है, हरदोई जिले में कोई विद्यालय है, वहाँ के छात्र हैं। वो हमारे यहाँ कभी पढ़े ही नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मामले में साजिश की आशंका जताते हुए इसकी जांच किसी दूसरे राज्य की पुलिस से करवाने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि इस मामले की जांच अगर यूपी पुलिस के अधिकारी करेंगे तो वो निष्पक्ष जांच नहीं होगी और सच्चाई सामने नहीं आ सकेगी। लेकिन बटुकों के यौन शोषण के आरोपों के बाद प्रयागराज से वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मठ तक गहमा गहमी बढ़ गई। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। एक टीम प्रयागराज से वाराणसी पहुंच गई। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मठ में लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया। मठ में जो है गहमा-गहमी का माहौल देखा जा रहा है। तमाम श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए। कुछ देर पहले यहाँ पर शंकराचार्य भी आए और नीचे से आकर के मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने अपनी बात रखी। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ये रखी है कि जनता का हवाला देते उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, किसी अन्य प्रदेश की पुलिस पूरे मामले की जाँच करेगी। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मठ पर पहुंची कुछ महिला शिष्यों ने तो अपने गुरु के ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह फर्जी बताया।
निरर्थक है, गलत है, बिल्कुल फंसाया गया है गुरुजी को, षड्यंत्र रच के एकदम षड्यंत्र रचा गया है। हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, निर्दोष होके ही साबित होके आएंगे। ये फर्जी आरोप है भैया, ये आरोप को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इतने दिन तो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था। वहां पहुंची एक महिला स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आगे हाथ जोड़कर रोती बिलखती दिखी। क्यों रो रही हैं आप बताइए? आपका जो गड़बड़ निकल गया इसलिए? हमारे साथ भगवती है, तो ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो। गड़बड़ लोग तो आकर के अपना दिखा रहे हैं कि हम कितने गड़बड़ हैं। इस दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उस महिला को लगातार समझाते और चुप कराते रहे। उन्होंने अपने शिष्यों को सलाह दी कि किसी की साजिश पर रोने की जरूरत नहीं। उस महिला के अलावा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सामने कुछ और महिलाएं हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए खड़ी नजर आईं। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सभी से शांत रहने की अपील की। यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तारी की लटकती तलवार के बीच इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए अविमुक्तेश्वरानंद ने मठ के अंदर कुछ वकीलों के साथ बैठक की। उनके वकीलों ने भी इस पूरे मामले को पूरी तरह फर्जी बताते हुए साजिश की आशंका जताई। एफआईआर 24 जनवरी को हुई है, जो कि घटना उसमें बताई जाती है 2025 की। साल भर बाद एफआईआर होती है। इससे यह अपने आप में एक साजिश लग रही है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज को हिस्ट्री शीटर तक बता दिया। कई मुकदमे दर्ज कर चुका अभी तक, तो जहां जाता सब जगह दर्ज हो जाता है। माने जो असली विक्टिम होगा वो जब थाने में जाएगा तो उसको भगा दिया जाएगा, और जो हिस्ट्री शीटर होगा वो जिस थाने में जाएगा वहीं उसका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो ऐसी तो उत्तर प्रदेश की परिस्थिति है। हालांकि शंकराचार्य की तरफ से लगाए गए आरोपों पर आशुतोष महाराज ने तुरंत पलटवार किया और उनसे हिस्ट्री शीटर होने के सबूत मांग लिए। वर्तमान में वे किसी थाने से, किसी कोर्ट से ऐसा एविडेंस सार्वजनिक करें जिससे साबित हो रहा है मैं हिस्ट्री शीटर और मेरे पास इतने मुकदमे हैं। आशुतोष महाराज ने दावा किया कि पुलिस वाराणसी में मौजूद शंकराचार्य के विद्या मठ की तलाशी ले तो वहां से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हो सकती हैं। उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को फांसी की सजा दिए जाने तक की मांग कर दी। हमें तुम्हें नाम ले, अपने मुंह से बार बार नाम लेते हुए भी, अविमुक्तेश्वर जैसा राक्षस का तो इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि ऐसा घिनौना कार्य, ऐसे लोगों को तो फांसी लग जानी चाहिए। आशुतोष महाराज ने प्रयागराज से वाराणसी तक पदयात्रा निकालने और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सच्चाई लोगों के सामने लाने का ऐलान कर दिया। लेकिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान भी बढ़ गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में आ गए और वाराणसी के केदार घाट पर मौजूद मठ में पहुंचकर उनसे मुलाकात की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। पूरा देश कह रहा है गलत हो रहा है, नेताजी हमारे कह रहे हैं और सब जान रहे हैं कि गलत हो भी रहा है, तो जनता जान रही गलत हो रहा है। तो पूरी तरह से आप लोग समर्थन दे रहे हैं? समर्थन पूरा है हम लोग संत साथ है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक चिट्ठी लिखकर शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज मामले में राजनीतिक बदले की बू आने की बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री से इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग की। उनको ये सरकार गलत तरीके से फंसा रही है, गलत मुकदमे करा रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये पूरे सनातन का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है। अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। प्रयागराज में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। इसके बाद वो अपने शिष्यों के साथ संगम पर ही धरने पर बैठ गए थे। उस मामले को लेकर भी विपक्ष ने राज्य सरकार पर हमला बोला था और आरोप लगाया था कि पुलिस ने सरकार के इशारे पर संतों का अपमान किया था। हालांकि उस घटना के बाद संत समाज भी दो फाड़ नजर आया था। कुछ संतों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया था तो कुछ संतों ने उन पर मेला प्रशासन के बनाए नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।
यौन शोषण का मामला दर्ज होने के बाद भी एक बार फिर संत समाज दो हिस्सों में बटा नजर आया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध में एक तरह का षड्यंत्र का वो हिस्सा बन गए हैं। स्वामी चिदंबरानंद ने यह आरोप लगाया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद संत समाज का अपमान किया। उन्होंने अपने व्यवहार से, आचरण से, वाणी से, हर तरह से संतों का अपमान किया, चाहे वो अखाड़ा से जुड़े हुए संत हों, चाहे वो दूसरे महामंडलेश्वर हों, चाहे वो जगतगुरु हों, चाहे अन्य जो संत हैं। और यूपी के बस्ती में एक कार्यक्रम में पहुंचे जगतगुरु रामभद्राचार्य ने उन आरोपों को गलत बताया जिनमें अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाले आशुतोष महाराज को उनका चेला बताया गया। वो कह रहे हैं कि एफआईआर कराने वाला जो साजिश करता है वो आपका चेला है। सब भ्रम है सब। इस सब के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके सहयोगियों पर दर्ज मामले की जांच के लिए पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश के हरदोई भी पहुंच गई, क्योंकि आरोप लगाने वाले दोनों बटुक हरदोई जिले के ही रहने वाले हैं।